नमस्कार। मैं अभी शिवसागर थाना के पहाड़पुर गांव में स्थित उस मकान के सामने खड़ा हूं जिस मकान में रहने वाले एक युवक की 2 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस तहकीकात के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उस तथ्य के अनुसार चेनारी थाना के नरैना गांव में जिस तरह से वहां के रहने वाले युवक की मौत की पटकथा घर में तैयार की गई थी, कुछ उसी तरह के तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जिस युवक की हत्या हुई है उस युवक की हत्या की पटकथा भी इसी घर में लिखी गई थी। सोचिए कि इस घर में पत्नी 2 बेटों के साथ रहती थी और जो युवक था वो बाहर काम करता था। करीब 2 माह से बताया जा रहा है कि 2 माह से युवक घर पर आया था और इसी दरमियान ये घटना सामने आ गई। नरैना में जब मामले का जो तहकीकात हुआ उसके बाद जो खुलासे हुए उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर से आने के बाद जो अभी जिस तरह की खबरें लगातार मात्र 1 माह के अंदर में जो लगातार खबरें आई हैं वो लोगों को परेशान करने वाली हैं, एक तरह से चिंता को बढ़ाने वाली है। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, जिस घर में 2 दिन पहले तक लोग पति पत्नी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहा करते थे, आज उस घर में एक तरह से ताले पड़े हुए हैं और एक तरह से सारे लोग यहाँ पर गाँव के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। रात में बताया जा रहा है कि इसमें जो मृतक की पत्नी थी, इसमें जो रहती थी, उन्हें उठा लिया गया है पुलिस के द्वारा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। कुछ ही देर बाद एसपी आशीष भारती के द्वारा पीसी करके ये बताया जाएगा कि इस मामले में कौन कौन लोग शामिल थे, घटना के पीछे का कारण क्या था। लेकिन जो अभी तथ्य जो जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उस खबर के अनुसार इसी घर में पत्नी के द्वारा एकदम हूबहू उसी तरह का कांड हुआ है जो कांड नरैना में पत्नी के द्वारा पति के लिए कराया गया था। अभी तक जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उसके अनुसार हमारे साथ देखिए मृतक की मां है जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। और ये 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। देखिए ये छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा है। सोचिए कि ये 2 बेटे हैं और इस बेटे का ख्याल पत्नी के द्वारा नहीं रखा गया कि आखिर इनका परवरिश कैसे होगा। और पिता के मौत में जिस तरह से भूमिका निभाई गई, या यूं कहें कि पति की मौत में जिस तरह से भूमिका निभाई गई, उसके बाद से जो पत्नी शब्द है वो भी कलंकित हो गया है और पति पत्नी के रिश्ते को एक तरह से तार तार कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिनकी मौत हुई है वो क्या लगते थे आपके? हमार मुँह तन हमार बेटा रहन। आपके बेटा थे? हमारा बेटा के मुँह दलस गोली लगा के बाबू। कौन मार दिया? अब हम देखो नहीं कहाँ मरवा दलस। माने कौन मरवाया है? वे मरवावा है वो कौन? तो पतो ही है। आपकी पतोह है? ये सब की है? हाँ, पतो करौले हिया। कैसे आपको लग रहा है कि पतोह की है? पतो करौलसिया, पतो है मरौलसिया, ओकरा के जानते न रहे। अच्छा, अभी पत्नी उनकी पत्नी जो है आपकी पतोह कहाँ है? पतो गोई धके पुलिस ले गई है? हाँ। क्या पति पत्नी में कोई विवाद था? क्यों इस तरह किया गया? कुछ भी बाब ना है, मरवा दिल सही ओकरा के कई जाने उनका में ओकर दिल मन लागल बा, उनका के जानते न रहे। ये बच्चे, दोनों बच्चे किनके हैं? ये जो दोनों बच्चे हैं किनके हैं? बच्चा हमारे हमन। माने जो मर गए हैं उन्हीं के हैं? हाँ हाँ, हमके हमन। आपको क्या लग रहा है ऐसा, माने जो पहले भी आप वो बाहर रहते थे, पहले भी आते होंगे, उस समय इस तरह की स्थिति नहीं थी क्या? कैसे ये अचानक इस तरह की हो गई घटना? अब कैसे बीचे कर दिहला सब। आपको लगता है कि पतोहू ही ऐसा कराई है, ऐसा पूरा विश्वास है आपको? हाँ, पतोही करौले, हम पतोही के कहते नहीं करौले भी, दूसरे नहीं करौले पतोही। देखिए, ये माँ है और माँ के आंखों के आंसू जो है वो सूख चुके हैं और ये बता रही है कि पतोहू का हाथ है इनके बेटे की हत्या में। सोचिए कि यही वो घर है, इस घर में अकेले अकेले अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। पति जो है, पति बाहर काम करता था, लेकिन सोचिए कि 2 माह से पति आया हुआ था और यही उसको नगवार गुजरा। जैसा कहा जा रहा है, एक तरह से चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। क्या एकदम 4 दिन में तरह के गोली से मुँह दे, 4 दिन के अंदर में मुँह देलस। पतोहू बोली थी? हाँ हाँ हाँ, कि 4 दिन के अंदर में तरह के मुँह दे, 4 दिन के अंदर में बाहर रहत रहे, 2 महीना आए में ओकरा के मुँह देलस। 4 दिन ये कह रही हैं, देखिए पहले भी, अच्छा पहले आते थे तो कितना दिन में चले जाते थे? पहले भी आते होंगे, कितना दिन में जाते थे? 15 दिन रही, 10 दिन रही, 1 महीना रही, जितना दिन की छुट्टी मांग के रही उतना दिन रही। भैया बात बस जा चल जा। देखिए, जो इनके द्वारा बताया जा रहा है उसके अनुसार ये लग रहा है कि पत्नी को लग गया था कि अब ये नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया है, पति आ गए हैं, अब घर से वापस नहीं जाएंगे, इसीलिए लगातार ये उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ करते थे। और 4 दिन पहले ये कह रही है कि 4 दिन पहले पत्नी के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि तुम्हारी हत्या या तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी किया जा सकता है और जो
एक तरह से चेतावनी दी गई या जो कहा गया उसको एक तरह से साबित कर दिया गया पत्नी के द्वारा। सोचिए कि पति सब कुछ पति और अपने बेटे के लिए, पत्नी और बेटे के लिए बाहर रहकर अपना त्याग करके परिवार से दूर रहकर कमाता था। और ये देखिए ये भवन जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं वो खून पसीने के बदौलत ये इतना खूबसूरत भवन तैयार किया गया है, लेकिन पत्नी को ये सुख सुविधा रास नहीं आई। आखिर कौन सा ऐसा कारण रहा होगा जिस कारण के दौरान पत्नी ने इस तरह का निर्णय ले लिया, जिसके बाद से आज जो पत्नी शब्द है वो कलंकित हो गया है। लगातार पत्नी शब्द से लोग नफरत करना शुरू कर दिए हैं। कारण कि जो नरैना में जो घटना हुई उसमें भी इसी तरह का जो मामला उजागर हुआ, उसमें भी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा और अंततोगत्वा पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में भी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो दो घटनाएं सामने आई उससे ये लग रहा है कि पति पत्नी के बीच जो बिगड़ते रिश्ते हैं या जिस तरह से पत्नी के द्वारा पति की हत्या की कोशिश की जा रही है या कराया जा रहा है, वो एक तरह से शर्मसार करने वाला है। अगर इस तरह से इस संबंध में बदलाव नहीं आए या इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो लोग सोचिए कि पत्नी पर आदमी जो भी पुरुष हैं या पति हैं विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि पत्नी अर्धांगिनी है, उनके साथ पत्नी के द्वारा कुछ इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन दो घटनाओं से साबित हो चुका है कि पत्नी ही पति की जान का दुश्मन बन रही है और ऐसा खेला किया जा रहा है। 2 बच्चे हैं, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाबू पापा का क्या नाम था? सिकंदर से। कभी पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ माने ऐसा हो रहा था, कभी सुनाई पड़ा या कभी देखा है तुम लोग? देखिए ये भी अब चूंकि पिता का साया इसके सर से उठ चुका है, ये भी दो बच्चे हैं, ये मासूम हैं। अब बताइए कि इनका परवरिश कैसे होगा। अब तो जो कारनामे उनके पत्नी के द्वारा किया गया है या इसकी माँ के द्वारा किया गया है, अब वो जेल के सलाखों के पीछे होंगी। उनका कारनामा अब पता चलेगा, उन्हें पछतावा अब आएगा कि उनके द्वारा जो किया गया वो गलत था। अब पछतावा आकर भी क्या होगा जबकि एक पत्नी ही अपनी पति का हत्यारा साबित हुई और उसके द्वारा जो कुछ किया गया उसे पूरा पहाड़पुर गाँव शर्मसार हो चुका है। पहाड़पुर गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।